The ancients understood that true power comes not from the body, but from the alignment of the spirit with the cosmic flow. These symbols merely visualize that energy. वाह, काली लपटों ने वातावरण में अफरा तफरी मचा दी। इससे न केवल अंतरिक्ष ढहने लगा, बल्कि लगातार अजीबोगरीब चीखें और चिल्लाहटें भी सुनाई दे रही थीं। ये बेहद भयावह था। शक्ति के ऐसे तीव्र विस्फोट के आगे दानव आत्मा लोक के 20 विश्व आत्माओं ने प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो दी। वे वास्तव में तेजस्वर से चिल्लाते हुए बोले, गुरुजी, मुझे बचाओ। सब बेकार। ऐसा दृश्य देखकर तेजस्वर का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। फिर भी उसने उन विश्व आत्माओं को नहीं बचाया जिन्होंने अपनी जान देकर उसकी सेवा की थी। धमाका। आखिरकार एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। एग्नि ने अपना अंतिम हमला किया। भयंकर काली लपटों में एग्नि ने सभी 20 छठे रैंक के मार्शल लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिट्स को मार डाला। कोई भी जीवित नहीं बचा। तो क्या यह असुर आत्मा लोक की विश्व आत्मा है? सच में अविश्वसनीय। अगर वह द्वितीय श्रेणी की मार्शल लॉर्ड होते हुए भी ऐसी है, तो छठी श्रेणी की मार्शल लॉर्ड होने पर उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी? यशस्विनी और कृति उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अगर वे एग्नि को हरा नहीं सकते तो कोई बात नहीं। फिर भी छठे रैंक के मार्शल लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिट्स भी एग्नि को हरा नहीं पाए। उन्हें मानना पड़ा कि वह वाकई बहुत भयानक थी। भाई, उसे मार डालो। उस विश्व आत्मा को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। कृति अचानक बोला। वे और रुद्र दुश्मन थे, ये बात तय थी। फिर भी अब रुद्र को एक ऐसे क्षेत्र से सहायता मिल रही थी। अगर उसे और एग्नि को नहीं हटाया गया तो वे भविष्य में अनगिनत मुसीबतें खड़ी कर देंगे। हालांकि कृति, उन्मेष और यशस्विनी की तरह नहीं थी, जिन्हें रुद्र के प्रति इतनी घृणा और नफरत थी, फिर भी वह अमर निष्पादन द्वीप समूह की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नर्म दिल नहीं होगी। देवी, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपने वास्तव में मुझे अकल्पनीय शक्ति का अनुभव कराया है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको उपयुक्त गुरु नहीं मिला। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपकी मृत्यु यहीं होनी तय है। खैर, मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ। क्यों न तुम उस बेकार चीज को छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। तेजस्वर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सचमुच एग्नि को पाना चाहता था। उसने ऐसा सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं किया था, बल्कि यह एग्नि की ताकत की वजह से था। उसकी असीम और अतार्किक शक्ति का अनुभव करने के बाद उसका दिल सचमुच पिघल गया था। हा 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 हा। हालांकि तेजस्वर की बातें सुनकर एग्नि अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था मानो उसने अब तक की सबसे मजेदार बात सुनी हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ये देखकर तेजस्वर की भौहें अंदर की ओर तन गईं और उसका चेहरा बिगड़ गया। बेवकूफ़ी, हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने जिन विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध किया था, वे राक्षस आत्माओं की दुनिया से क्यों थीं? एग्नि ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों? तेजस्वर ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसी क्षण से तुम असुर आत्मा लोक की शक्ति के अयोग्य होने के लिए नियत हो गए थे। असुर आत्मा लोक की तो बात ही छोड़ो, तुम तो बुद्ध आत्मा लोक, परी आत्मा लोक और दानव आत्मा लोक की आत्माओं के भी लायक नहीं हो। तुम तो बस उन तुच्छ दानव आत्मा लोक की आत्माओं को ही आदेश दे सकते हो, क्योंकि तुम भी तो तुच्छ हो। हा हा हा। जब एग्नि ने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज़ बेहद स्पष्ट थी। इतना ही नहीं, उसका हर एक शब्द तेजस्वर के चेहरे पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ के समान था। उस पल वह सचमुच क्रोधित हो गया। उसे मना करना एक बात थी, लेकिन अब वह खुलेआम उसका अपमान कर रही थी। ये कह रही थी कि वह रुद्र से हीन है। यही आखिरी हद थी। तो तेजस्वर की इच्छा से दो और विश्व आत्माएं प्रकट हुईं। वे दोनों दानव आत्मा जगत की विश्व आत्माएं थीं, लेकिन उनके आसपास का वातावरण पूरी तरह से अलग था। वे दोनों रैंक 7 की मार्शल लॉर्ड विश्व आत्माएं थीं। धत्तेरे की। उन दो विश्व आत्माओं को देखकर रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह सब कुछ देख रहा था। हालांकि एग्नि ने अभी अभी उनमें से 20 को हरा दिया था, लेकिन छठे रैंक के मार्शल लॉर्ड विश्व आत्माओं का सामना करते हुए वह पहले से ही दबाव में थी। उन्हें मारने के लिए एग्नि को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस प्रकार एग्नि की युद्ध शक्ति चाहे कितनी भी हो, रुद्र जानती थी कि रैंक 2 मार्शल लॉर्ड के रूप में उसकी साधना के साथ रैंक 7 के 2 मार्शल लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिट्स का सामना करते हुए उसके विजयी होने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। एग्नि को भी शायद यह एहसास हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर भावों का जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और अपनी बड़ी चमकदार आंखों को सिकोड़कर 2 सुंदर अर्धचंद्राकार आकृतियां बनाईं। फिर उसने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए रुद्र को मन ही मन संदेश दिया। रुद्र, ध्यान से सुनो। एक की मौत 2 की मौत से हमेशा बेहतर होती है। अभी भागो। मेरे पास एक ऐसी तकनीक है जिससे उन्हें कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। याद रखना, तुम्हें भागना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर नफरत करूंगा। हालांकि आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद भी आप भागने में असमर्थ रहते हैं, तो इससे पहले कि वे आपको मार डालें, अपने शरीर में मौजूद उस दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर दें।
सबको पता चले कि तुम्हें मारने की कीमत क्या होगी, पूरे पूर्वी समुद्री क्षेत्र में तबाही मच जाएगी। इन अज्ञानी और कमजोर लोगों को सच्ची शक्ति का अनुभव करने दो। जैसे ही अग्नि ने ये शब्द कहे, रुद्र को अपने दिमाग में एक तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसे कुछ जानकारी मिली। ये जानकारी अग्नि ने उसे बताई थी उसके विश्व आत्मा क्षेत्र में मौजूद दूसरे विश्व आत्मा के लिए मुहर खोलने की विधि। मारो, मार डालो उसे रुद्र। उसे इतनी आसानी से मरने मत दो। उसे शर्मिंदा करो। तुम दोनों इस लड़की का ख्याल रखो, लेकिन मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। दोनों विश्व आत्माओं को छोड़ने के बाद तेजस्वर का घिनौना चेहरा फिर से लौट आया। उसने उन दोनों को अग्नि को अपमानित करने का आदेश दिया, लेकिन ठीक उसी क्षण अग्नि चुपचाप पीछे मुड़ गई। उसने अपनी शांत दृष्टि से आने वाले दो विश्व आत्माओं को देखा। उसके चेहरे पर अब भी एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके नजरिए से भले ही उनकी ताकतें फिलहाल उनसे कहीं ज्यादा थीं, फिर भी वे उनके प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं थे। अगर उसकी असली साधना शक्ति को सील न किया गया होता तो उनकी तो बात ही छोड़िए, अग्नि की नज़र में पूर्वी सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोग भी कुछ नहीं थे। अग्नि, रुद्र को घटनाक्रम का भयावह मोड़ समझ में आया और वह उन्माद में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उसने देखा कि रुद्र अभी तक नहीं भागा है तो अग्नि क्रोधित हो गई। उसने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे बेवजह मरने मत दो। उसे इतनी तकलीफ में इंतजार मत करवाओ और उसे वहां दर्द के इस सागर से भागने में असमर्थ मत छोड़ो। भाग जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम यहाँ नहीं मर सकते, चले जाओ। उन शब्दों को कहने के बाद असीम काली ज्वालाएं एक बार फिर अग्नि के शरीर से फूट पड़ीं और फैलती हुई तेजी से बढ़ने लगीं। ज्वालाएं आसमान में उठीं, सफ़ेद बादलों की परतों को भेदते हुए नीले आकाश में प्रवेश कर गईं। फिर वे नीचे उतरीं, काली मिट्टी की परतों से होते हुए धरती में समा गईं। पल भर में वे एक ऐसी दीवार बन गईं जिसने दुनिया के एक हिस्से को हिलाकर रख दिया और उसे सील कर दिया, रुद्र को तेजस्वर और अन्य लोगों से अलग कर दिया। नहीं, ये देखकर रुद्र खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। वह पहले से ही जानता था कि अग्नि क्या करने वाली है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देगी, खुद को कुर्बान कर रुद्र को भागने का मौका दिलाने के लिए लड़ेगी। मुझे बेवजह मरने मत दो, भागो। हालांकि ठीक उसी क्षण रुद्र के दिमाग में लगातार अग्नि की आवाज़ गूंज रही थी, उसकी आवाज़ जिसने उसे वहां से चले जाने के लिए उकसाया था। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उनमें से चरमराहट की आवाज़ आए। उसे घृणा का अनुभव हुआ। वह खुद से घृणा कर रहा था क्योंकि वह बेकार था, अपने विश्व आत्मा की रक्षा करने में भी असमर्थ था। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि जब हालात इस हद तक बिगड़ गए कि पीछे रहना हठपूर्वक किया गया बलिदान साबित होता, जिससे अग्नि की मेहनत व्यर्थ हो जाती। अंत में रुद्र अपने साथ केवल अपनी मृत्यु की कामना और अतुलनीय घृणा की भावना लेकर ही जा सका, फिर मुड़कर चला गया। धमाका, गड़गड़ाहट। हालांकि रुद्र के इतनी दूर भागने से पहले ही उसके पीछे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। अग्नि द्वारा बनाई गई काली दीवार चकनाचूर हो गई। उसी क्षण रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और उस एक पल में उसे लगा जैसे उसका पूरा दिल टुकड़ों में बिखर गया हो। आकाश में अग्नि की अनोखी काली ज्वालाएं अभी भी सुलग रही थीं, लेकिन वे उन पराजित सैनिकों के समान थीं जिन्होंने अपना सेनापति खो दिया था, एक ऐसे भौतिक शरीर के समान जिसमें आत्मा का अभाव था। पहले वाला भयावह आभास अब नहीं था, और जो बचा था वह केवल निराशा और लाचारी थी जो हवा में घुल गई। हालांकि काली लपटें पूरी तरह गायब हो जाने के बाद भी रुद्र को अग्नि दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से गायब हो गई हो। हवा में केवल तेजस्वर, यशस्विनी, कृति और 2 रैंक 7 के मार्शल लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिट्स खड़े थे। उस पल रुद्र का दिमाग सुन्न हो गया, उसका दिल भी मानो धड़कना बंद हो गया था। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि सारी उम्मीदें चूर चूर हो रही हैं। जिसने अग्नि के साथ समझौता किया था वह इस समय उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था, उनके बीच कोई जुड़ाव नहीं था। इस परिणाम से उसे कुछ समझ आया। उसके दिल में असहनीय पीड़ा थी, इतनी पीड़ा की बर्दाश्त करना असंभव था। उसका शरीर भी कांप रहा था और उसमें भागने की कोई ताकत नहीं बची थी, मानो उसी क्षण उसकी भी मृत्यु हो गई हो। वाह, नौकर ने मालिक को बचाकर कितना सराहनीय काम किया। लेकिन दुख की बात है कि नौकर तो ताकतवर है पर मालिक कुछ ज्यादा ही निकम्मा है। तेजस्वर के चेहरे पर एक बहुत चौड़ी मुस्कान थी। यह एक बेहद खुशी भरी मुस्कान थी, क्योंकि उस क्षण उसका सारा अवसाद और क्रोध शांत हो गया था। लेकिन फिर भी यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तेजस्वर ने आदेश दिया, यशस्विनी, कृति, उन्मेष का बदला लेने के लिए इसे अपंग बनाओ। कृति ने बिना किसी झिझक के हवा में उड़ते हुए रुद्र की ओर कदम बढ़ाया। शक्तिशाली विश्वात्मा अग्नि के बिना उसे रुद्र से जरा भी डर नहीं था, विशेष रूप से तब जब रुद्र इस समय मानो लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो चुका था। एक सड़ी हुई मछली की तरह वह वहां खड़ा था, मानो किसी के भी हाथों कटने के लिए तैयार हो। क्या तुम्हें घिन नहीं आती?
मैंने तुम्हें कई बार कहा है मुझे यशस्विनी मत बुलाओ। हालांकि हैरानी की बात यह है कि यशस्विनी ने तेजस्वर के इस अंतरंग संबोधन पर नाराजगी जाहिर की। यशस्विनी, तुम मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें ऐसा क्यों करना है? तेजस्वर ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं, लेकिन वह क्रोधित नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। भविष्य अभी अनिश्चित है। अगर मैं तुमसे शादी भी करूं तो वो तो भविष्य की बात है। कम से कम अभी तो मैं तुम्हारी नहीं हूं, यशस्विनी ने चिढ़ते हुए कहा। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा। तभी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आए और उसने कहा, लेकिन इस रुद्र को तड़पाना मैं खुशी खुशी करूंगी। बोलने के बाद यशस्विनी उछलकर रुद्र के सामने आ गई। वहां खड़े होकर उसने तेज धार वाला खंजर पकड़े हुए कृति का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम इसे करने की हिम्मत नहीं कर सकते? चाहे कोई भी हो जो अमर निष्पादन द्वीप समूह का शत्रु बनने की हिम्मत करेगा, मैं उस पर दया नहीं दिखाऊंगी, कृति ने ठंडे स्वर में कहा, और बोलते ही उसके हाथ में मौजूद खंजर अचानक नीचे गिर गया। एक झटके के साथ वह रुद्र की छाती में जा घुसा। फिर बड़ी मात्रा में खून बह निकला। हालांकि उसी क्षण रुद्र को चाकू मारने वाली कृति का चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह डर गई हो। वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उसने खंजर से वार किया और जोर जोर से चिल्लाई, तब भी रुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दर्द के कारण उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा और वह केवल अपनी बेजान, निर्जीव आंखों से उस दिशा में देख रहा था जहां अग्नि थी। गो, हट जाओ, इसे यातना कहते हो? यशस्विनी ने तेजस्वर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, फिर एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, रुद्र, मुझे यकीन है कि तुमने नहीं सोचा होगा कि तुम फिर से मेरे हाथों में पड़ोगे, है ना? तुम्हें याद है मैंने पिछली बार तुम्हें कैसे यातना दी थी? जैसे कि उसने यशस्विनी की बातें सुनी ही न हो, रुद्र ने उनकी बातों पर जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये देखकर यशस्विनी की भौहें तुरंत तन गईं। वह क्रोधित होकर ठंडे स्वर में चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस भ्रम से डरती हूं और तुम्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं करती? मैं तुम्हें ये बताने में संकोच नहीं करती, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। चाहे कोई भी हो, अगर वह मुझे ठेस पहुंचाता है तो मैं उसे जान से मार दूंगी। बोलने के बाद यशस्विनी की कलाई थोड़ी सी मुड़ी और फिर उसके हाथ में एक अपूर्ण राजसी शस्त्र प्रकट हुआ। इसके बाद उसने उसे अचानक लहराया और एक झटके में यशस्विनी ने रुद्र की बाईं भुजा को काट डाला। हालांकि इसके बावजूद रुद्र ने अपनी भौहें भी नहीं झपकाईं, मानो उसे अब दर्द का एहसास ही न हो। तुम सहन तो कर सकते हो, लेकिन देखते हैं कब तक। रुद्र के भावहीन चेहरे को देखकर यशस्विनी क्रोधित हो उठी। उसने अपूर्ण राज शस्त्र को हाथ में लेकर रुद्र के शरीर पर थोड़ा थोड़ा करके वार करना शुरू कर दिया। हर एक वार से उसकी त्वचा छिल गई, मांसपेशियां टूट गईं और यहाँ तक कि नसें और हड्डियां भी कट गईं। अंत में वार ने रुद्र के शरीर को पूरी तरह से भेद दिया। इसके बाद रुद्र के कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। उस क्षण वह खून से लथपथ था, उसका शरीर छलनी जैसा लग रहा था, मानो उसमें छेद हो गए हों। फिर भी उसकी भावनाएं अपरिवर्तित रहीं। उसकी निगाहें उसी जगह पर टिकी रहीं जहां अग्नि को आखिरी बार देखा गया था। उसने पलक भी नहीं झपकाए। वाह, आपने तो बिल्कुल भी आवाज नहीं की। खैर, देखते हैं कि मरने के समय भी आप इतने ही शांत रह पाते हैं या नहीं। यशस्विनी गुस्से से दांत पीस रही थी। वह रुद्र से सचमुच नफरत करती थी, क्योंकि वही पहला व्यक्ति था जिसने उसे इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर किया था। रुद्र के प्रति उसके मन में लंबे समय से द्वेष पनप रहा था और आज रुद्र को यातना देकर ही उसका क्रोध शांत हो सकता था। हालांकि जब रुद्र को इतनी क्रूर यातना दी गई फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यह स्पष्ट था कि वह अपना गुस्सा पूरी तरह से नहीं निकाल पाई थी। ऐसे समय में रुद्र की जान लेना ही वह काम था जो वह सबसे ज्यादा करना चाहती थी। रुको, लेकिन जैसे ही यशस्विनी ने अपने हाथ में तलवार उठाए और रुद्र को 2 टुकड़ों में काटने की तैयारी की, तेजस्वर अचानक चिल्लाया। फिर रुद्र के सामने आकर यशस्विनी से बोला, अभी उसे मारना उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। हालांकि यशस्विनी को थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई, फिर भी वह एक तरफ हट गई। वह जानती थी कि लोगों को प्रताड़ित करने के मामले में तेजस्वर उससे कहीं बेहतर थी। रुद्र, तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा होगा, है ना? तुम्हारे कारण ही उसके जैसी खूबसूरत लड़की की मौत हो गई। जैसा कि मैं देख रहा हूं, आपको वो बहुत पसंद आई। लेकिन ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर ऐसी खूबसूरत लड़की किसे पसंद नहीं आएगी? मुझे यकीन है कि आपको भी वो सिर्फ उसकी खूबसूरती और ताकत की वजह से ही पसंद आई होगी, है ना? तेजस्वर ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। बोलते समय उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। अपना मुंह रुद्र के कान के पास ले जाकर बोला, तुम्हें पता है, असल में जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी से मैं उसे जीतना चाहता था। उसे अपने गुप्तांगों के नीचे एक पालतू जानवर बनाना चाहता था जिस पर मैं अपनी मर्जी से अत्याचार और अपमान कर सकूं। उस लड़की का फिगर वाकई बहुत अच्छा था। उसके खूबसूरत चेहरे का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं थे, और सच कहूं तो उसने मेरे दिल को मेरी मंगेतर यशस्विनी से भी ज्यादा छू लिया।
अगर मैंने ऐसी खूबसूरत स्त्री को अपनी बाहों में भर लिया होता और उसके साथ मनचाहा व्यवहार किया होता तो यह निश्चित रूप से जीवन की एक सौभाग्यशाली घटना होती। लेकिन दुख की बात है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सही। क्या तुमने कभी इतनी खूबसूरत लड़की को छुआ भी है? मुझे लगता है तुमने अभी तक नहीं छुआ होगा। उसने तो मुझे भी नीचा दिखाया, तो तुम्हारे जैसे निकम्मे उसके लायक कैसे हो सकते हो? हा हा हा। जब वह बोल रहा था, तेजस्वर के चेहरे पर लगातार एक मुस्कान बनी हुई थी। बल्कि यह एक बेहद निर्लज मुस्कान थी। वह ठीक इसी तरह रुद्र को परेशान करना चाहता था, उसके दिल में दबी गहरी पीड़ा को जगाना चाहता था, ताकि वह मरने की कामना करे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक उसी समय चुप बैठा रुद्र अचानक चिल्ला उठा। उसी क्षण उसने अपना मुंह खोला, अपने दो सधे हुए दांतों की कतारें दिखाईं और तेजस्वर को काट लिया। अचानक हुए हमले से अचंभित होकर तेजस्वर दर्द से चीख उठा, क्योंकि रुद्र के काटने से उसके चेहरे से मांस का एक बड़ा टुकड़ा अलग हो गया था। एक चीख सुनाई दी। कृति और यशस्विनी दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि रुद्र के बेहद करीब कुछ फुसफुसा रहा तेजस्वर उससे अचानक अलग हो गया। ऐसा करते समय तेजस्वर के चेहरे के एक तरफ से खून बह रहा था। रुद्र की ओर दोबारा निगाहें घुमाते हुए वह और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई, जो निर्मम हत्या की मंशा से भरी हुई थी। उसका मुंह भी खून से सना हुआ था, क्योंकि वह तेजस्वर का मांस चबा रहा था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, रुद्र चिल्लाया। फिर उसने अपना लाल मुंह खोला और एक खून के प्यासे राक्षस की तरह तेजस्वर की ओर फिर से झपटा। भाई सावधान रहो। रुद्र का वर्तमान रूप देखकर कृति भयभीत हो गई। शक्ति को एक तरफ रखते हुए उसके हावभाव से वह पूरी तरह से भयभीत थी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन तेजस्वर कृति नहीं था। हालांकि रुद्र को अपनी ओर आते देख उसके मन में थोड़ा डर जरूर जागा, पर वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड के रूप में अपनी शक्ति से वह तेजस्वर का आसानी से सामना कर लेगा। और रुद्र को मारना तो मानो चींटी को कुचलने जैसा था। धड़ाम तेजस्वर ने रुद्र पर सीधा मुक्का मारा। मुक्का लगने से पहले ही उसकी जोरदार लहर रुद्र तक पहुंच गई, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। फिर वह पीछे की ओर उछल गया। लगभग 10,000 मीटर दूर जाने के बाद रुद्र आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर जोर से टकराया। उसी क्षण रुद्र के शरीर के हर हिस्से से चटकने की आवाजें आने लगीं। तेजस्वर के मुक्के ने रुद्र की छाती की हड्डी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और उसके आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचा था। इससे पहले यशस्विनी के वार से रुद्र के आधे से अधिक आंतरिक अंग घायल हो चुके थे और उसके बाहरी शरीर का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं बचा था। हालांकि रुद्र जैसे स्तर के साधक के लिए टूटे हुए अंगों को फिर से उगाया जा सकता है, और कोई भी अंग या कुछ भी किसी के जीवित रहने की क्षमता से बहुत अधिक संबंधित नहीं होता है। उसके जैसे साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी हड्डियों में समाई हुई मूल ऊर्जा और दांतियान में निहित शक्ति थी। जब तक ये दोनों अंग अक्षुण्ण थे, शरीर पर चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों न लग जाए, केवल दर्द ही रहता था। हर घाव के ठीक होने के अपने अपने तरीके होते थे। धमाका रुद्र के जमीन पर गिरने के बाद तेजस्वर भी नीचे उतरा। उसने अपना एक पैर रुद्र के पैर पर रखा, जिससे वह जबरदस्ती टूट गया। घुटने टेक कर मुझे दादाजी कहो, अन्यथा तुम्हें न तो जीवन मिलेगा और न ही मृत्यु, और तुम अपना शेष जीवन अत्यंत दयनीय अवस्था में व्यतीत करोगे। उस समय भी तेजस्वर के चेहरे से लगातार खून बह रहा था। उसके शरीर का एक टुकड़ा कुतर दिए जाने के बाद उसका उग्र और क्रूर चेहरा और भी निखर उठा, जिससे वह और भी भयावह और डरावना लगने लगा। वह सचमुच क्रोधित था, क्योंकि उससे 6 स्तर नीचे के व्यक्ति का अचानक किया गया हमला सफल हो गया था। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था। हालांकि तेजस्वर का अनुरोध सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान का वर्णन करना बहुत कठिन था, लेकिन जब तेजस्वर ने उसे देखा तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से कांप उठा। एक अजीब तरह की बेचैनी उसके दिल में उठी, फिर पूरे शरीर में फैल गई। उस क्षण किसी कारणवश वह वास्तव में भयभीत हो गया था। भले ही उसे कारण पता न हो, लेकिन उसके दिल में निश्चित रूप से बेचैनी थी। मुस्कुरा रहे हो? अरे अब भी मुस्कुरा रहे हो? ठीक है, मुस्कुराते रहो, तेजस्वर गुस्से से चिल्लाया। बोलते हुए उसने रुद्र के दूसरे पैर पर 2 बार जोर से लात मारी, जिससे वह भी टूट गया। हालांकि रुद्र के चेहरे पर मुस्कान वहीं नहीं रुकी, बल्कि और भी चौड़ी हो गई। एग्नि की मृत्यु के बाद वह पहले से ही तैयार था। उसने तेजस्वर की जान लेने की योजना बनाई थी। यदि वह तेजस्वर की मृत्यु चाहता था तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, अपनी स्वयं की मृत्यु। यदि वह तेजस्वर को मारना चाहता था तो वह केवल उसके शरीर में समाहित विश्व आत्मा को ही मुक्त कर सकता था। हालांकि वह विश्व आत्मा अत्यंत उग्र अवस्था में थी और उसमें तीव्र आक्रोश भरा हुआ था। यदि उसे मुक्त कर दिया जाता तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले रुद्र को ही मार डालती, क्योंकि रुद्र के शरीर ने ही उसे इतने वर्षों तक कैद रखा था। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि विश्व आत्मा रुद्र के लिए एक वर्जित विषय था। उसकी शक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था।
हालांकि ऐसे समय में यही वर्जित विषय रुद्र के लिए बदला लेने का सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। अरे मुस्कुराते रहो, देखते हैं कि तुम ऐसा करना जारी रख पाते हो या नहीं। रुद्र की मुस्कान से इतना दबकर कि उसे डर लगने लगा हो, या शायद रुद्र की मुस्कान के कारण उसका गुस्सा और भी बढ़ गया हो, तेजस्वर ने अपना पैर उठाया और रुद्र के दांतियान की ओर जोर से पटका, मानो उसकी साधना को नष्ट करना चाहता हो। लेकिन रुद्र, जो पहले से ही मरने के लिए तैयार था, अब इस बात की परवाह नहीं करता था। वह पहले से ही जानता था कि तेजस्वर उसे आसानी से नहीं मारेगा, और ठीक इसी वजह से उसे अपने विश्वात्मा क्षेत्र के भीतर द्वार खोलने का समय मिल गया था। जैसे ही वह ऐसा करता, वह जानता था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तारांकन धमाका। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। जिस क्षण तेजस्वर ने रुद्र के दांतियान पर पैर पटका, उसी क्षण उसमें से एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंज उठी। तेजस्वर न केवल सफलतापूर्वक पैर पटकने में असमर्थ रहा, बल्कि उसे पीछे हटने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसने हवा में खुद को स्थिर किया, उसके चेहरे का रंग अनायास ही बदल गया। उसकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था, क्योंकि रुद्र के दांतियान पर पैर रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह नरक में उतर गया हो। वह एक पल ही उसके लिए भय से कांपने के लिए काफी था। उस क्षण उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा और यहाँ तक कि उसका पैर भी अनियंत्रित रूप से थरथराने लगा। ये आदमी, इसमें क्या दिक्कत है? तेजस्वर ने पहली बार गंभीरता से रुद्र को देखा। असुर आत्मा लोक के विश्वात्मा अग्नि को एक तरफ रखते हुए उसने पाया कि रुद्र बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसके शरीर के भीतर कुछ विद्यमान प्रतीत होता था, कुछ ऐसा जो अत्यंत भयानक था, इतना भयानक कि उसका वर्णन करना असंभव था। भाई, तुम ठीक हो ना? कृति ने घबराकर पूछा, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, और वह तेजस्वर के पास आए। क्या हुआ? यशस्विनी भी उसके पास आए, क्योंकि उसने पहली बार तेजस्वर के चेहरे पर इस तरह का घबराहट भरा भाव देखा था। हा, ठीक उसी क्षण रुद्र, जो फर्श पर पड़ा हुआ था और इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था कि पहले जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था, अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत तेज थी और उसमें भरपूर उपहास के साथ साथ अंतहीन क्रोध और रक्तपात की प्यास भी समाई हुई थी। ऐसी स्थिति में भी जब उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी, रुद्र ने जरा भी हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने सिर से पैर तक तेजस्वर और अन्य लोगों को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। हंसो, मैं तुम्हें अब और हंसने नहीं दूंगा। घबराहट के बावजूद तेजस्वर का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। उसने अचानक रुद्र की ओर हाथ हिलाया। एक अर्धचंद्राकार प्रकाश की किरण निकली जो अंतरिक्ष को भी दो भागों में काट सकती थी, और सीधे रुद्र की गर्दन की ओर बढ़ी। वह रुद्र का सिर धड़ से अलग करने की योजना बना रहा था। उसी क्षण रुद्र ने भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी चेतना को अपने विश्वात्मा क्षेत्र में स्थानांतरित करने और अपने शरीर में मौजूद दुष्टात्मा को मुक्त करने की तैयारी की, ताकि वह तेजस्वर और अन्य लोगों के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो सके। झटके से, हालांकि ठीक उसी क्षण रुद्र के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने हल्के से अपनी आस्तीन झटक दी, जिससे तेजस्वर द्वारा भेजा गया भयानक प्रकाश का ब्लेड तुरंत गायब हो गया। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा सा उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेजस्वर, हम उम्रदराज लोग हैं। क्या तुम्हें 20 साल के एक युवक को धमकाने में शर्म नहीं आती? तुम कौन हो? रुद्र की तो बात ही छोड़िए, तेजस्वर भी इस अचानक आगमन से अचंभित रह गया, क्योंकि ठीक उसी क्षण रुद्र के सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसकी उम्र तेजस्वर के लगभग बराबर थी। उसने कपड़े पहने हुए थे, उसका चेहरा साफ सुथरा और आकर्षक था, और केवल उसकी बाहरी दिखावट को देखकर वह 30 वर्ष का बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह 20-25 वर्ष के किसी युवक जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो उसकी ताकत थी। वह बिल्कुल तेजस्वर के बराबर था, एक 8वें रैंक का मार्शल लॉर्ड। इतना ही नहीं, उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली और दृढ़ थी। वह उसी स्तर के अन्य लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसकी आभा तेजस्वर की आभा से जरा भी कमजोर नहीं थी। मैं वीरांश हूँ, जो कि अपनरात्रि दानव संप्रदाय के 4 रक्षकों में से एक घोरेश का शिष्य हूँ। उस व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। उसका चेहरा बेहद शांत था। जैसा मैंने सोचा था, तुम 4 रक्षकों में से एक के शिष्य हो। तेजस्वर के चेहरे पर आश्चर्य का कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने कहा, वीरांश, मेरे अमर निष्पादन द्वीप समूह और तुम्हारे अपनरात्रि दानव संप्रदाय के बीच कोई शत्रुता नहीं है। हम दोनों की भी पहली मुलाकात है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले में दखल नहीं दोगे। इस बालक ने मेरे अमर निष्पादन द्वीप समूह के द्वितीय अमर के पुत्र को अपन कर दिया है। उसके अपराध गंभीर हैं और उसका साहस आसमान छू रहा है। अगर तुम उसकी रक्षा करोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तेजस्वर की ये बातें उसके आत्मविश्वास से भरी थीं और धमकियों का संकेत उससे भी कहीं अधिक था। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। ये स्पष्ट था कि उसे वीरांश बिल्कुल पसंद नहीं था। तेजस्वर की बातों का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय वीरांश ने अपनी हथेली पलटी, जिससे उसके हाथ पर एक अनोखा फल प्रकट हुआ। फिर उसने अपने हाथ से किसी प्रकार का जादू किया और अनगिनत सुनहरे प्रतीक प्रकट होने की इच्छा जताई।
फल धीरे धीरे परिष्कृत होता गया और उन प्रतीकों के साथ मिलकर रुद्र को घेर लिया। जैसे ही वे उसके शरीर में समाहित हुए, रुद्र ने गर्माहट फैलते हुए महसूस की और उसका दर्द काफी हद तक कम हो गया। चाहे टूटी हुई नसें और हड्डियां हों या घायल अंग, सब ठीक हो गए। वीरांश वास्तव में रुद्र का इलाज कर रहा था। हालांकि यह क्षण भर का ही काम था। रुद्र ने अपनी चलने फिरने की क्षमता वापस पा ली थी। ये बहुत ही रहस्यमय था और रुद्र ने न केवल वीरांश की उत्कृष्ट स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों को महसूस किया, वह एक स्वर्ण चोगा विश्व स्पिरिटिस्ट था, बल्कि उसने अभी जो फल तैयार किया था वह भी बहुत कीमती था, संभवतः एक दुर्लभ उपचारक तत्व। तुमने मेरी मदद क्यों की? रुद्र ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से वीरांश को नहीं जानता था। हालांकि मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी विश्व आत्मा को बचा नहीं सका, लेकिन मैंने तुम्हें यातना देते हुए देखा। तुम में बहुत साहस और अपार क्षमता है। हार मत मानो, जीते रहो, ऐसा करके ही तुम बदला ले सकते हो, वीरांश ने बेपरवाही से कहा। फिर उसने तेजस्वर की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तेजस्वर, तुम्हारी मंगेतर काफी अच्छी है। क्या तुम उसे मुझे थोड़े मनोरंजन के लिए दे दोगे? झटका बोलते ही वीरांश ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। सुनहरे आध्यात्मिक संरचनाओं की परतें बाहर की ओर फैल गईं और एक विशाल सुनहरा जाल बन गई जो हवा में मौजूद तीनों की ओर उड़कर उन्हें जकड़ लिया। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। तेजस्वर और भी क्रोधित हो गया। 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड की आभा बिखेरते हुए उसने वीरांश से लड़ना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम, तारांकन। 8वें रैंक के ये दोनों मार्शल लॉर्ड अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी युद्ध क्षमता समान स्तर की साधना वाले अन्य मार्शल लॉर्ड से कहीं अधिक थी और यहाँ तक कि 9वें रैंक के साधारण मार्शल लॉर्ड भी शायद उन्हें हरा ना पाते। वे असाधारण शक्ति से संपन्न थे और सच्चे प्रतिभावानों की श्रेणी में आते थे। उनकी लड़ाई में हर तरह के अचूक युद्ध कौशल का लगातार इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया, यहाँ तक कि उनकी लड़ाई के कारण आकाश भी अंधेरे से ढक गया था। हालांकि वीरांश रुद्र की रक्षा करना चाहता था। वह लड़ना चाहता था ताकि रुद्र को भागने का मौका मिल सके। परिणामस्वरूप तेजस्वर के साथ जानलेवा लड़ाई में होने के बावजूद उसने यशस्विनी और कृति को रुद्र के करीब आने का कोई भी मौका नहीं दिया। उसने उन तीनों को हवा में ही रोके रखा, जिससे उन्हें जमीन पर आने का मौका भी नहीं मिला। घावों से छलनी अपने शरीर को घसीटते हुए रुद्र ने अपनी कटी हुई भुजा उठाई। हालांकि वह स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों का उपयोग करके एक नई भुजा बना सकता था, लेकिन कटी हुई भुजा आखिरकार उसके शरीर का ही एक हिस्सा थी। किसी कारणवश उसे यह आभास हो रहा था कि इसे वापस जोड़ने के बाद ही वह पूर्ण होगा। उस समय रुद्र अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए था। उसने अपना सिर उठाया और यशस्विनी, कृति और तेजस्वर की ओर देखा, जो वीरांश से लड़ रही थी। उसकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम सबको आज के अपने किए की सबसे दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। बोलने के बाद रुद्र ने फिर से वीरांश की ओर देखा। उसने पाया कि यद्यपि वीरांश बलवान था और तेजस्वर के बराबर प्रतीत होता था, फिर भी उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि वास्तव में वह तेजस्वर से थोड़ा कमजोर था। अंततः उसकी हार निश्चित थी। इसलिए रुद्र ने चुपचाप धन्यवाद कहने के बाद बिना किसी झिझक के तेजी से भाग निकला। रुद्र काफी दूर तक चलता रहा। हालांकि वह रास्ते में अपनी आभा छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसने किसी भी तरह की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि तेजस्वर के पास विशेष तकनीकें हैं, ऐसी तकनीकें जो उसे ढूंढ सकती हैं। अन्यथा वह उनके छिपे हुए स्थान का पता पहले ही नहीं लगा पाता। रुद्र कई घंटों तक दौड़ता रहा और अंत में पतित घाटी की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक विशाल झील थी। रुद्र ने उसमें कूदकर पहले अपने घावों को धोने की योजना बनाई। हालांकि जब वह आकाश से नीचे उतरा और खुद को दर्पण जैसी झील की सतह पर खून से लथपथ और घायल अवस्था में देखा, तो उसके दिल में बहुत कड़वाहट का भाव उत्पन्न हुआ। उस पल उसके मन में क्रोध नहीं था, उसे केवल हृदय का दर्द महसूस हो रहा था। अग्नि की उपस्थिति का एहसास न कर पाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो उसका हृदय भी खाली हो गया हो। यह अनुभूति उसकी आत्मा के एक हिस्से को खोने के समान थी। अग्नि ऐसा कोई क्षण नहीं था जब वह रुद्र के साथ न रही हो। रुद्र के जन्म के कुछ ही समय बाद वह उसके शरीर में समा गई थी। रुद्र के लिए अग्नि सिर्फ एक विश्व आत्मा नहीं थी, वह एक ऐसी सहेली की तरह थी जिस पर वह दिल से भरोसा करता था, वह उसका ही एक हिस्सा थी। तारांकन पूफ। अचानक रुद्र झील की सतह के ऊपर आधा घुटने टेककर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू बह रहे थे, उसका शरीर भी कांप रहा था। जीवन में पहली बार उसके मुंह से घुटन भरी आवाजें निकलीं। कहते हैं ना, पुरुष आसानी से नहीं रोते क्योंकि वे पर्याप्त दुखी नहीं होते। संभवतः रुद्र भी अब उसी स्थिति में था। आंसुओं की बूंदें नीचे गिरीं, साथ ही थोड़ा सा चटक लाल खून भी। वे झील में गिरीं और यद्यपि उनसे कोई बड़ी लहर तो नहीं उठी, फिर भी उनमें रुद्र के टूटे हुए दिल के भाव समाये हुए थे, जो एक निर्भीक और निर्भीक व्यक्ति था और किसी से नहीं डरता था।
एग्नि, रुद्र ने धीरे से एग्नि का नाम पुकारा। ओह, वह एग्नि की प्रतिक्रिया सुनने के लिए कितना उत्सुक था। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तुम किस बात पर रो रहे हो? मैं अभी मरा नहीं हूं। लेकिन ठीक उसी क्षण रुद्र को जो बात चौंका गई वह ये थी कि उसने वास्तव में एग्नि की आवाज़ सुनी। एग्नि, तुम हो? ये सुनकर रुद्र तुरंत खुश हो गया। वह झट से खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी खुशी गहरी निराशा में बदल गई। उसे पता चला कि वह न केवल एग्नि को देख नहीं पा रहा था, बल्कि अपने दिल में वह एग्नि के साथ अपने जुड़ाव को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। एग्नि का अस्तित्व ही नहीं था तो वह उससे बात कैसे कर सकती थी? ऐसा प्रतीत हुआ कि यह केवल उसकी कल्पना थी। बकवास, अगर मैं नहीं तो कौन हो सकता है? हालांकि ठीक उसी क्षण एग्नि की आवाज़ फिर से सुनाई दी। लेकिन पहले की तुलना में उसमें पहले जैसी उग्रता और मधुरता नहीं थी, बल्कि अधिक कोमलता और कर्कशता थी। एग्नि, क्या सच में तुम हो? उसी क्षण रुद्र को यकीन हो गया कि यह सचमुच एग्नि की ही आवाज़ है। उसकी कल्पना नहीं, बल्कि सचमुच एक आवाज़। इसलिए रुद्र ने अपनी चेतना को अपने विश्व आत्मा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। उसने पाया कि वास्तव में एग्नि विश्व आत्मा क्षेत्र में ही बैठी थी। हालांकि उस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आभा बहुत कमजोर थी। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोटें आई थीं। एग्नि, रुद्र बड़े बड़े कदमों से चलकर आया। एग्नि के जख्मों की परवाह किए बिना उसने उस नन्ही सी प्यारी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। इतना कसकर कि एग्नि की कोमल छाती रुद्र से चिपक गई और बल के कारण दब भी गई। वह सचमुच बहुत खुश था। उसने सोचा था कि एग्नि मर चुकी है, लेकिन अब वह जीवित थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे अंधेरे खाई के सामने उज्ज्वल मैदान में कदम रखना। भला वह भावुक क्यों न होता? खांसी खांसी, कमीने, मैं पहले से ही इस हालत में हूं फिर भी तुम। एग्नि ने बेबसी से कहा। एग्नि, तो तुम मरी नहीं थी, लेकिन मुझे हमारा जुड़ाव महसूस क्यों नहीं हो रहा? रुद्र ने एग्नि को छोड़ते हुए हैरानी से पूछा। मैंने जानबूझकर संबंध तोड़ने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया था। जब मेरे घाव ठीक हो जाएंगे तो संबंध फिर से जुड़ जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्नि ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। उसकी शालीनता पहले जैसी ही थी और वह बेहद मनमोहक थी। जानबूझकर खुद को अलग कर लिया? तुमने ऐसा क्यों किया? रुद्र बहुत हैरान था क्योंकि उसने जो देखा उससे लग रहा था कि एग्नि को ऐसा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और अब ऐसा लग रहा था कि उसने लड़ने की सारी क्षमता खो दी है। मैंने तुम्हें उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया। मैं चाहता था कि मेरी मृत्यु के कारण तुम क्रोधित हो जाओ और परिणामस्वरूप तुम्हारे शरीर में दिव्य बिजली की शक्ति सक्रिय हो जाए। इससे न केवल तुम आने वाले खतरों से पूरी तरह बच पाओगे, बल्कि उस बदमाश तेजस्वर से भी आसानी से छुटकारा पा लोगे। लेकिन जैसा कि लगता है मैं गलत थी। ये कहते ही एग्नि की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे और थोड़ी देर बाद उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाया, रुद्र की ओर इशारा किया और कहा, क्योंकि मेरी मृत्यु पर न तो तुम क्रोधित हुए और न ही दिव्य बिजली की शक्ति सक्रिय हुई। हालांकि उस समय जब रूबी स्वॉर्ड गॉड वैली में खतरे में थी, जब माया फोर्सीज एकेडमी में खतरे में थी, तब भावनाएं बिल्कुल अलग स्तर की थीं। इसी कारण आपको दिव्य बिजली की शक्ति प्राप्त हुई। जब मेरी बारी थी तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, कम से कम उतनी तो बिल्कुल भी नहीं जितनी तुम्हें रूबी और माया की परवाह है। हाँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब मैंने सोचा कि तुम मर गई तो मुझे कितना दर्द हुआ? उस दर्द ने मेरे गुस्से को पूरी तरह से ढक लिया था और उस पल मैं। रुद्र ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। उस पल तो उसे पसीना भी आने लगा। उसे सच में डर था कि एग्नि उसे गलत समझ लेगी, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। हाँ, लेकिन अचानक रुद्र की हालत देखकर एग्नि अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद खुश, संतुष्ट और प्यारी थी। एग्नि, तुम? एग्नि को हंसते हुए देखकर रुद्र थोड़ा असमंजस में पड़ गया। हाँ, बेवकूफ़, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख महसूस नहीं किया? सच कहूँ तो हालांकि मुझे आपकी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन आपको इस हालत में देखकर मेरा दिल थोड़ा दुखता है। बोलते बोलते एग्नि ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और उसका एक प्यारा सा अंदाज सामने आया। लेकिन जल्द ही उसने आगे कहा, लेकिन ठीक इसी वजह से मुझे एक संभावना मिली है। क्या संभावना है? रुद्र ने पूछा। आपके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली की शक्ति आपके क्रोध के कारण सक्रिय नहीं होती। मुझे लगता है कि यह आपको स्वतः ही प्राप्त होती है, अपने आप। बिल्कुल सही, ये जानबूझकर आपको अपनी शक्ति तब प्रदान करता है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है, ताकि आप इसकी शक्ति को जान सकें और इसका सम्मान कर सकें। हालांकि आप जितनी अधिक इसकी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, यह उतनी ही कम शक्ति आपको प्रदान करेगा। पहले मैंने ऐसी संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैंने कर ली है, एग्नि ने दृढ़ता से कहा।
लेकिन आपको इस तरह की संभावना का ख्याल पहले कैसे आया? रुद्र थोड़ा हैरान था, क्योंकि अतीत में ऐसी घटनाएं घटी हैं। कुछ लोगों ने अपार शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन वह अपार शक्ति उन्हें अपनी सामर्थ्य प्रदान नहीं करती। वे केवल एक निश्चित स्तर की सामर्थ्य तक पहुंचने तक ही उस शक्ति को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। ये वास्तव में एक प्रकार की परीक्षा है, और मुझे लगता है कि इस समय शायद आप ये परीक्षा दे रहे हैं। खैर, दैवीय बिजली की शक्ति पर भरोसा मत करो। मुझे लगता है कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, तब तक भले ही तुम सचमुच किसी के हाथों मर जाओ, दैवीय बिजली प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, एग्नी ने कहा। मैंने कभी भी दिव्य बिजली पर भरोसा करने के बारे में नहीं सोचा। रुद्र ने सिर हिलाया। उसने सचमुच कभी दिव्य बिजली से अपनी रक्षा करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। अनजुली शक्ति अनिश्चितताओं से भरी होती है, और रुद्र अधिक भरोसेमंद तरीके से काम करना पसंद करता था। सबसे भरोसेमंद तरीका यही था कि वह अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता का आकलन करके दुश्मनों से अपना बचाव करे। जिन्हें वह हरा सकता था उन्हें वह मार डालता और कुछ भी नहीं छोड़ता। जिन्हें वह नहीं हरा सकता था, उनके जूतों के तलवों पर थोड़ा तेल लगाकर वह तुरंत वहां से निकल जाता। यही समझदार लोगों के विकल्प थे। जो लोग ये जानते हुए भी लड़ते हैं कि वे हारेंगे, और जो लोग ये जानते हुए भी लड़ते हैं कि वे मरेंगे, वे बेवकूफ़ गुंडे हैं, नहीं, वे मूर्ख हैं। अच्छा, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि दिव्य बिजली ने तुम्हें चुना है, तो ये तुम्हारी है। हालांकि अभी तुम इसके लिए पूरी तरह से योग्य नहीं हो, लेकिन देर सवेर तुम इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पाओगे। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, ये तुम्हारी ही रहेगी, एग्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। इन सब बातों से ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। क्या तुम सच में ठीक हो? रुद्र ने एग्नी के कमजोर शरीर को देखते हुए चिंता से पूछा। एग्नी ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। आप लोग बाहर जाए और अपना ख्याल रखिए, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। ठीक है। रुद्र ने ज़्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि वह एग्नी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर केंद्रित किया। फिर रुद्र ने उपचार की दवाइयां खाना शुरू किया। फिर उसने एक स्पिरिट फॉर्मेशन बनाया और अपनी कटी हुई भुजा को वापस जोड़ लिया और अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर लिया। हालांकि वीरांश ने रुद्र का थोड़ा बहुत इलाज किया, लेकिन ये केवल इतना ही था कि रुद्र अपने पैरों पर चलने में सक्षम हो सके। फिलहाल उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। शरीर को ठीक करना एक लंबी प्रक्रिया थी। हालांकि रुद्र को जो तकनीकें आती थीं, उनके अनुसार 2 घंटे पर्याप्त थे। 2 घंटे बाद रुद्र का कटा हुआ हाथ ठीक हो गया था। वह पहले जैसा ही था, यहाँ तक कि शरीर पर लगे घाव भी पूरी तरह से भर गए थे, कोई निशान भी नहीं बचा था। यह आभा, क्या ये लोग अमर निष्पादन द्वीप समूह से हैं? हालांकि रुद्र का शरीर ठीक होने के कुछ ही क्षण बाद वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। अपनी तीव्र आध्यात्मिक शक्ति से उसने कई शक्तिशाली आभाओं को एक समूह में अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वे तेजी से उसकी दिशा में अग्रसर हो रही थीं। लेकिन उस समय पहले की तरह रुद्र ने एक गुप्त आत्मा संरचना बना ली थी, और वह उसके अंदर था। आम लोगों द्वारा उसका पता लगाने की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अगर कोई आत्मा संरचना के बाहर से ठीक उसके सामने भी होता तो भी वे उसे देख नहीं पाते। हालांकि उस समूह का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसका वर्तमान स्थान। वे स्पष्ट रूप से रुद्र को पकड़ने आ रहे थे। यह क्या हो रहा है? क्या मेरी गुप्त आत्मा संरचना का प्रभाव खत्म हो गया है? शक्तिशाली आभाओं को महसूस करते हुए रुद्र पूरी तरह से हैरान था, और उसे बहुत बेचैनी भी हो रही थी। तेजी से दौड़ते हुए लोग पास आ गए। अचानक उसने दूर से अपना भयंकर वार किया और बुदबुदाया, 6ठे रैंक के मार्शल लॉर्ड्स 2, 5वें रैंक के मार्शल लॉर्ड्स 6, चौथे रैंक के मार्शल लॉर्ड्स 12, चौथे रैंक से नीचे के मार्शल लॉर्ड्स 20। धिक्कार है, ये सचमुच अमर निष्पादन द्वीप समूह से हैं। इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? रुद्र ने गुस्से में कहा। फिर वह हवा में उठा और सर्वोच्च गुप्त कौशल एजियो ड्रैगन डैशिंग तकनीक का उपयोग करके भाग गया। धमाका, गड़गड़ाहट जैसा कि उम्मीद थी। रुद्र के भाग जाने के कुछ ही समय बाद दूर क्षितिज में एक सुनहरा युद्धपोत दिखाई दिया। वह युद्धपोत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका आकार अत्यंत प्रभावशाली था। इसके अलावा उसकी उड़ान गति भी बहुत तेज थी। उस पर 40 मार्शल लॉर्ड्स तैनात थे। उस समय वे अपनी पूरी शक्ति युद्धपोत में लगा रहे थे, जिसके कारण वह इतनी असाधारण गति प्राप्त कर रहा था। युद्धपोत उस जगह से तेजी से गुजरा जहां रुद्र आराम कर रहा था, और रुका भी नहीं। वह सीधे रुद्र का पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसका निशाना बिल्कुल स्पष्ट था, रुद्र। धिक्कार है, मैंने अपनी आभा को छुपा लिया है, लेकिन मैं उन्हें खो क्यों नहीं पा रहा हूँ? रुद्र थोड़ा घबरा गया। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो भले ही उनके पास 6ठे रैंक के मार्शल लॉर्ड हों, रुद्र की ताकत और एजियो ड्रैगन डैशिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे रुद्र को पकड़ नहीं पाएंगे। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ थे। युद्धपोत की गति बहुत ही असामान्य थी।
यह उसकी एजियो ड्रैगन डैशिंग तकनीक से ज़रा भी धीमी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं तेज थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो रुद्र देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। बेवकूफ़, उन्होंने तेरे शरीर पर निशान जरूर छोड़े होंगे, वरना उन जैसे निकम्मों को भी तेरी लोकेशन का पता नहीं चल पाता। ठीक उसी समय एग्नी की आवाज़ अचानक सुनाई दी। निशान। रुद्र थोड़ा हैरान था और उसे ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शरीर में स्पिरिट फॉर्मेशन का कोई निशान रह गया है। फिर भी उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर के भीतर झांका। तभी उसे पता चला कि उसकी टांग के नीचे वास्तव में एक ऐसी वस्तु थी जिसे पहचानना मुश्किल था। ये सुनहरे रंग की आध्यात्मिक संरचना से बनी थी, ये रुद्र का हिस्सा नहीं थी। तारांकन जी। इसके अलावा यह एक बहुत ही विचित्र चीज थी, मानो जीवित हो। जैसे ही रुद्र की नज़र उस पर पड़ी, फुर्तीली छोटी मछली की तरह वह रुद्र के शरीर के भीतर से भागने लगी, मानो उसे डर हो कि रुद्र उसे बाहर निकाल देगा। ये वाकई एक निशान है, और वह भी काफ़ी उच्च स्तर का। मैं इसे पहचान भी नहीं पाया। ये निशान मुझ पर कब लगाया गया और किसने लगाया? रुद्र सोचने लगा। ये पक्का तेजस्वर ही है। मुझे लगता है कि जब वह तुम्हारा पैर तोड़ रहा था तब उसने ये निशान छोड़ा होगा। वह आदमी वाकई सीधा साधा नहीं है। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ तुम्हें तड़पाना चाहता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारे शरीर पर चुपके से कोई निशान छोड़ देगा। एग्नी ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, तेजस्वर, ज़रूर वही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक इतनी कुशल होगी। लगता है मैंने उसे सच में कम आंका था। रुद्र ने भी सिर हिलाया और उसे भी लगा कि यह तेजस्वर ही होगा। जब तेजस्वर ने हमला किया तो रुद्र को लगा कि एग्नी मर गई है और उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि तेजस्वर ने उसके पैर पर प्रहार करते समय स्पिरिट फॉर्मेशन बनाया था या नहीं। हालांकि अगर उसके शरीर पर बना निशान वास्तव में तेजस्वर द्वारा छोड़ा गया था तो रुद्र को ये स्वीकार करना होगा कि उसके कौशल बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। स्वर्ण वस्त्रधारी विश्व आत्माविद से यही अपेक्षा थी। यद्यपि रुद्र को आत्मा निर्माण तकनीकों की अच्छी समझ थी, फिर भी तेजस्वर द्वारा छोड़े गए निशान को मिटाने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। फिलहाल उसके पास इसके लिए समय नहीं था। अरे यार, इन्होंने तो लोगों का एक और दल भेज दिया। इस अमर निष्पादन द्वीप समूह ने यहाँ कितने विशेषज्ञों को भेजा है? रुद्र ने अचानक फिर से गाली देते हुए कहा। जब वह भाग रहा था तभी लोगों का एक और समूह उसका पीछा करने लगा। वे भी युद्धपोत पर सवार थे और उनकी गति रुद्र के बराबर थी। ऐसी स्थिति में उसे सचमुच लगा कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके शरीर पर लगे निशान के कारण वह पीछा करने वालों से बच नहीं सकता था। चाहे वह कहीं भी भाग जाए, पकड़े जाने से उसका कोई बचाव नहीं था। इसके अलावा अगर उसका पीछा करने वाले लोग तेजस्वर के बराबर या उससे भी अधिक कुशल होते तो रुद्र के पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता। आखिरकार वह जानता था कि अमर निष्पादन द्वीप समूह द्वारा इस बार भेजे गए लोगों के समूह में तेजस्वर अकेला विशेषज्ञ नहीं था। 9 अमरों में से भी 3 लोग थे। वे पूर्वी सागर क्षेत्र में सर्वविदित शीर्ष व्यक्तित्व थे। चाहे उनका रुतबा हो या शक्ति, वे अफवाहों के अनुसार ही शक्तिशाली थे। क्या इसका मतलब यह है कि मैं, रुद्र, सचमुच इस पतित घाटी में अमर निष्पादन द्वीप समूह के हाथों मर जाऊंगा? रुद्र ने गहरी आह भरी। सचमुच बहुत कड़वाहट थी, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि तेजस्वर की वजह से उसे काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये तेजस्वर उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा मुश्किल और चालाक निकला। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अगर मर भी जाऊं तो यहाँ नहीं मर सकता। लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। जब उसके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तभी उसे एक विचार आया। अचानक रुद्र ने तीखी निगाहें डाली और अपने आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया। रुद्र स्वर्ग की आंखों की शक्ति का उपयोग करके अवसर तलाशना चाहता था। हालांकि ऐसी उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिलहाल रुद्र के पास यही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था और नहीं मर सकता था। जैसे ही उसने ऐसा किया, रुद्र का पीछा करने वालों की संख्या बढ़ गई। लगभग 100 मार्शल लॉर्ड्स थे। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोग चारों ओर से उसका पीछा कर रहे थे। इससे रुद्र को यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि इस बार अमर निष्पादन द्वीप समूह ने किस प्रकार की युद्ध शक्ति और संख्या में सैनिकों को भेजा है। यानी हालांकि शायद देवता दृढ़ रहने वालों को निराश नहीं करते। जब रुद्र लगभग निराशा में डूब चुका था तब उसने दूर बादलों में फैली विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर एक आध्यात्मिक संरचना देखी। यह एक अच्छी तरह से छिपा हुआ गठन था, एक गुप्त आत्मा गठन। इसके अलावा रुद्र यह भी समझ गया था कि इसे एक स्वर्ण चोगा वाले विश्व आत्माविद ने बनाया था। सामान्य तौर पर कहें तो रुद्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्ण चोगा वाले विश्व आत्माविद भी उस संरचना का पता नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसे बनाने वाला व्यक्ति बहुत कुशल था। लेकिन स्वर्ग की आंखों की सहायता से रुद्र ने इसकी सीमाओं को देख लिया। मिल गया। हालांकि रुद्र को पता नहीं था कि इसे किसने लगाया था, लेकिन उसे लगा कि यह अमर निष्पादन द्वीप समूह का कोई व्यक्ति नहीं होगा। आखिर उसके शरीर पर बना निशान एक वांछित निशान था।
एक निश्चित सीमा के भीतर अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग इसे पहचान सकते थे और उसका पीछा कर सकते थे। अगर दूर स्थित पर्वत श्रृंखला में अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग होते तो वे अब तक प्रकट हो चुके होते, न कि यूं ही बैठे रहते। और वास्तविकता ने रुद्र के अनुमानों को सही साबित कर दिया। जैसे ही रुद्र पास पहुंचा, वह स्वर्ग की आंखों का उपयोग करके आत्मा संरचना के आर पार और उसके भीतर की सामग्री को देख सका। अंदर सचमुच लोगों का एक समूह था। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी 100 से अधिक लोग थे। उन सभी ने काले रंग के चोगे पहन रखे थे जिनसे उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी ताकत बहुत अधिक थी। वे सभी न केवल मार्शल लॉर्ड थे, बल्कि उनमें से 10 मार्शल लॉर्ड स्तर के शिखर पर पहुंचे विशेषज्ञ थे। स्वर्ग की दृष्टि से काले रंग के वस्त्रों के आर पार रुद्र उनकी पीठ पर अंकित एक प्रतीक को देख सका। यह एक अधूरा काला चंद्रमा था जो विचित्र और प्रभावशाली दोनों था। क्या ये अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोग हो सकते हैं? क्या उन्होंने भी इस जगह पर घुसपैठ करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा है? हालांकि रुद्र पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वे संभवतः अपनरात्रि दानव संप्रदाय से ही थे। लगता है आज मैं बच गया। उसी क्षण रुद्र के तनावग्रस्त चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो काफी समय से नहीं आई थी। एजियोर ड्रैगन डैशिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़ा। वरिष्ठों, मेरी मदद करो! स्पिरिट फॉर्मेशन के सामने पहुंचकर रुद्र चिल्लाया। स्पिरिट फॉर्मेशन के भीतर मौजूद लोगों ने रुद्र को पहले ही देख लिया था। जब उन्होंने रुद्र को मदद के लिए पुकारते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस समय वे गुप्त स्पिरिट फॉर्मेशन के भीतर थे, इसलिए रुद्र को उन्हें नहीं देख पाना चाहिए था। स्विश स्विश स्विश! उसी क्षण सुनहरी चमक से जगमगाते कई गरजते युद्धपोत रुद्र के सामने आ पहुंचे और उसे घेर लिया, जिससे भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। मुझे तो लगा था कि वो अपनरात्रि दानव संप्रदाय का बचा हुआ सदस्य है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन वो तो बस एक शरारती बच्चा है। हाँ, उस युवा मालिक ने तो उस पर शिकार का ताबीज भी लगा दिया। ये लड़का कहाँ से आया? लगता है उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वो उस विशाल पर्वत शिखर पर मदद के लिए चिल्ला रहा है। सच में बेवकूफ़ी है। युद्धपोतों पर मौजूद छठे रैंक के कई मार्शल लॉर्ड आपस में बात कर रहे थे। रुद्र को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो वे किसी ऐसे चूहे को देख रहे हों जो किसी बंद गली में पहुंच गया हो। उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। वरिष्ठों, कृपया मुझे बचाओ। वे अमर निष्पादन द्वीप समूह से हैं और इस समय उन्होंने कई लोगों को दुर्भावनापूर्ण इरादों से इस स्थान पर भेजा है। सीनियर घोरेश के शिष्य वीरांश भी इस समय तेजस्वर से लड़ रहे हैं। मुझे वर्तमान स्थिति का पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनकी मदद के लिए तुरंत उन्हें भेजें। रुद्र ने जानबूझकर वीरांश के बारे में जानकारी लीक की। वह अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोगों को बाहर निकालना चाहता था। हालांकि रुद्र स्वर्ग की आंखों से आत्मा संरचना को देख सकता था, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति से उसे भेदना उसके लिए असंभव था। अगर वे उसकी मदद नहीं करना चाहते तो वास्तव में उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। वीरांश, फॉर्मेशन को छोड़ दो। सचमुच! वीरांश का नाम सुनते ही मार्शल लॉर्ड के शिखर स्तर पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बोल पड़ा। हम उस व्यक्ति के शब्द सुनते ही रुद्र के सामने की पर्वत चोटी झील की सतह की तरह हिल उठी। अंत में एक विशाल गुफा प्रकट हुई और पलक झपकते ही 100 से अधिक काले वस्त्रधारी लोग बाहर निकले और अमर निष्पादन द्वीप समूह के युद्धपोतों को घेर लिया। ये तो स्पिरिट फॉर्मेशन है। काले वस्त्र पहने लोगों द्वारा घेर लिए जाने के बाद ही अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि रुद्र ने अभी अभी पर्वत शिखर पर मदद के लिए क्यों पुकारा था। उनके चेहरों पर स्वाभाविक रूप से भय के भाव उभर आए, विशेषकर जब उन्होंने श्रेष्ठ आभाओं को महसूस किया और यह भी कि उनके पास मार्शल लॉर्ड क्षेत्र के शिखर पर मौजूद विशेषज्ञ बैकअप के रूप में मौजूद थे, तो वे थोड़े भयभीत हो गए थे। सब लोग, हम अमर निष्पादन द्वीप समूह से हैं। ये बच्चा एक अपराधी है जिसे हमें पकड़ना होगा। क्या आप हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं? स्थिति को प्रतिकूल दिशा में जाते देख उन्हें अमर निष्पादन द्वीप समूह से होने की अपनी पहचान प्रकट करने के लिए विवश होना पड़ा। और जब उनकी पहचान उजागर हुई तो अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोगों के चेहरों पर गर्व का भाव झलक उठा। काले वस्त्रधारी लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, पूर्वी सागर क्षेत्र में इस समय कौन उन्हें सम्मान न देने की हिम्मत करेगा। लेकिन उनकी शक्ल देखकर काले कपड़े पहने लोगों का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। अंत में एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, इन सबको मार डालो। धमाका! ये शब्द बोलते ही एक व्यक्ति ने तुरंत हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद लगभग 100 मार्शल लॉर्ड्स ने एक साथ हमला कर दिया। तरह तरह की शक्तिशाली मार्शल स्किल्स लगातार फूटती रहीं और कई युद्धपोतों पर बेतहाशा विस्फोट करती रहीं। पलक झपकते ही अमर निष्पादन द्वीप समूह के आधे से ज्यादा लोग मारे गए। वे काले वस्त्रधारी लोगों का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे। इससे अमर निष्पादन द्वीप समूह के बचे हुए विशेषज्ञ बुरी तरह भयभीत हो गए।
उनमें से एक ने तुरंत पहले बोलने वाले बूढ़े व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने बिना किसी कारण के हमला क्यों किया? हम अमर निष्पादन द्वीप समूह से हैं। क्या कोई गलतफहमी हुई है? उसकी बातें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया, जिससे उसकी बेहद क्रूर निगाहें सामने आईं। उसने कहा, हम तुम्हें मार डालेंगे। धमाका बोलने के बाद बूढ़े ने अचानक अपनी हथेली उठाई। ऐसा करते ही पूरा युद्धपोत राख में बदल गया। चाहे वह 5वें रैंक का मार्शल लॉर्ड हो या 6ठे रैंक का सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड के सामने वे चींटियों के समान कमजोर थे। वे उसके एक भी वार को सहन नहीं कर सकते थे। तुमने कहा कि वीरांश इस समय तेजस्वर से लड़ रही है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखें 2 तेज तलवारों की तरह थीं, मानो रुद्र को भेद रही हों, मानो वे रुद्र के हर पहलू को देख लेंगी। हम आत्मा निर्माण चिन्ह। अचानक बूढ़े व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक नज़र में ही उसने देखा कि रुद्र के शरीर पर एक चिन्ह है। इसके तुरंत बाद बूढ़े व्यक्ति ने अचानक रुद्र की छाती पकड़ ली। रुद्र को तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ पीछे खींचा, वह निशान उसकी हथेली में समा गया। उस क्षण निशान छटपटाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे कसकर पकड़ लिया और धमाके के साथ निशान चकनाचूर हो गया। ये स्थान खतरे में है। आश्रय स्थल संख्या 2 में स्थानांतरित हो जाओ। अभी निकल जाओ, बूढ़े व्यक्ति ने आदेश भरे स्वर में जोर से कहा। जी श्रीमान। वूश 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 वूश। तारांकन उस बूढ़े आदमी के बोलते ही सब लोग हवा में उठ उठे और काले लपटों वाले उल्टे उल्कापिंड की तरह सीधे नीले आकाश में चले गए। अपनी आभा छिपाते हुए वे दूर चले गए। तुम भी मेरे पीछे आओ। उसी समय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। रुद्र सुनहरे रंग के आध्यात्मिक कवच में लिपट गया और बूढ़े व्यक्ति के साथ हवा में ऊपर उठ गया। वे स्पष्ट रूप से तैयार थे। घने हरे भरे जंगल में पहुंचने पर वहां पहले से ही एक गुप्त आत्मा संरचना बिछाई गई थी। सभी ने उसमें प्रवेश किया और खुद को छिपा लिया। बड़े भाई, अभी अभी उन्होंने बताया कि वीरांश तेजस्वर से लड़ रहा है। क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? गुप्त आत्मा संरचना में प्रवेश करने के बाद मार्शल लॉर्ड क्षेत्र के शिखर पर बैठे एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। कोई जरूरत नहीं। पहली बात तो यह है कि हमें नहीं पता कि उसने सच कहा या नहीं। अगर सच भी है तो वीरांश स्वयं रक्षक घोरेश का चुना हुआ शिष्य है। अगर वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता तो वह रक्षक घोरेश का शिष्य बने रहने के लायक नहीं है। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और फिर रुद्र से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वहां एक गुप्त आत्मा संरचना है, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम उसके अंदर थे? बोलते समय बूढ़ा व्यक्ति रुद्र को लगातार तीखी निगाहों से घूरता रहा, मानो वह रुद्र के झूठ के एक भी शब्द को पहचान लेगा। इन सब घटनाओं के बाद रुद्र ने पुष्टि की कि वे निश्चित रूप से अपंगरात्रि दानव संप्रदाय के लोग थे। इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया और सम्मानपूर्वक झुककर कहा, वरिष्ठ, मेरा नाम रुद्र है। अमर निष्पादन द्वीप समूह मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं गलती से उस स्थान पर आ गया। संयोगवश मुझे एक विशेष तकनीक का पता चला है जो मुझे स्पिरिट फॉर्मेशन के आर पार देखने की अनुमति देती है। सीनियर, जब मुझे पता चला कि आप अमर निष्पादन द्वीप समूह से नहीं हैं, और चूंकि मेरे पास भी कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में आपसे मदद मांगी। क्या तुम वही रुद्र हो? हालांकि उसका नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। रुद्र को देखते ही उनकी निगाहों में कई तरह के भाव उभर आए। तुम ही हो रुद्र, जिसने श्रेयांशी के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को हराया और बड़ी संख्या में मार्शल मार्कन प्राप्त की। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वरिष्ठ, मैं ही हूँ। रुद्र ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने सुना है कि आप आत्मा निर्माण तकनीकों में बहुत कुशल हैं, और आप श्रेयांशी के अप्रत्याशितता के मानचित्र को भी देख सकते हैं। आप सचमुच अफवाहों के अनुरूप हैं। लेकिन अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि तुमने धुंधली चोटी पर उनकी शान छीन ली और इसलिए वे तुमसे नफरत करते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा। नहीं, वे मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पतित घाटी के मुख्य क्षेत्र में अमर निष्पादन द्वीप समूह के दूसरे अमर के पुत्र उन्मेष को अपंग कर दिया था। इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं, रुद्र ने उत्तर दिया। क्या तुमने उन्मेष को अपाहिज कर दिया? ये शब्द सुनकर मौके पर मौजूद सभी विशेषज्ञ गहरी सांसें लेने लगे। रुद्र को देखते हुए उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्मेष कौन था। हालांकि उसकी अपनी शक्ति कोई खास नहीं थी, लेकिन उसके पिता अमर निष्पादन द्वीप समूह के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। फिर भी रुद्र ने इसके बावजूद उन्मेष को अपंग करने का साहस दिखाया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वे रुद्र के साहस की प्रशंसा करते हैं। ये सिर्फ आपके शब्द हैं, मुझे इन पर विश्वास नहीं है। 8वें भाई, 9वें भाई, 10वें भाई, बाहर जाकर जांच करो। पता लगाओ कि इस बच्चे की बातें सच हैं या नहीं। साथ ही उस लड़के वीरांश की भी जांच करो और पता लगाओ कि वह सुरक्षित है या नहीं, बूढ़े ने कहा। जी जनाब।
तीनों शीर्ष मार्शल लॉर्ड्स ने अपना घेरा खोल दिया था और वे हवा में ऊपर उठकर पतित घाटी की ओर बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वे वापस लौटे, बूढ़े व्यक्ति के पास गए और चुपचाप उन्हें कुछ बातें बताईं। रुद्र समझ गया कि वे उसे अपनी जांच के नतीजे बता रहे हैं। जैसे कि रुद्र की बातें सच थीं, उसने सचमुच अमर निष्पादन द्वीप समूह के प्रतिभाशाली उन्मेष को अपंग कर दिया था और तेजस्वर ने सचमुच वीरांश से लड़ाई की थी, लेकिन उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में कोई खबर नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके जाने के कुछ ही समय बाद बड़ी संख्या में अमर निष्पादन द्वीप समूह के विशेषज्ञ उस पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए जिसमें वे पहले छिपे हुए थे। तेजस्वर और अमर निष्पादन द्वीप समूह के 9वें अमर भी वहां पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें पता था कि कई विशेषज्ञ मारे गए हैं, लेकिन अपनरात्रि दानव संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा इस मामले को कुशलतापूर्वक निपटाने के कारण अमर निष्पादन द्वीप समूह को कुछ भी पता नहीं चल सका। कम से कम वे ये पता नहीं लगा पाए कि अमर निष्पादन द्वीप समूह के लोगों की हत्या किसने की। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतने निडर होगे। रिपोर्ट सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने हल्के से हंसते हुए कहा। रुद्र को देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ी और स्वीकृति झलक रही थी। फिर उसने कहा, हालांकि मेरे मित्र रुद्र, भले ही तुम अमर निष्पादन द्वीप समूह के शत्रु हो, लेकिन तुम मेरे अपनरात्रि दानव संप्रदाय का हिस्सा नहीं हो। मैं अब भी तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो। इसलिए भले ही तुम्हें हमारे कुछ राज पता हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तुरंत जाने भी नहीं दे सकता। इन दिनों धैर्य रखो और हमारे साथ चलो। इस पतित घाटी में काम खत्म होने के बाद हम तुम्हें जाने देंगे। बोलने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीन लहराए और बाकी 9 शीर्ष मार्शल लॉर्ड्स के साथ चले गए। ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ काम निपटाने थे, और भले ही रुद्र स्पिरिट फॉर्मेशन के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोग रुद्र को लगातार घूरते रहे। लेकिन उसे ऐसी स्थिति से कोई आपत्ति नहीं थी। वह भली भांति जानता था कि अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे अपनरात्रि दानव संप्रदाय के एकमात्र विशेषज्ञ नहीं थे जो पतित घाटी में आए थे। उसे हल्का फुल्का अंदाजा था कि जल्द ही एक मनोरंजक तमाशा देखने को मिलेगा, अमर निष्पादन द्वीप समूह और अपनरात्रि दानव संप्रदाय के बीच युद्ध का तमाशा। उसके बाद से रुद्र वहीं रुक गया। अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोगों ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उसे भरपूर मांस वाला भोजन परोसा जाता था। कुछ लोग तो रुद्र के पीछे पीछे चलते थे और उससे कुछ सवाल भी पूछते थे। उदाहरण के लिए, रुद्र की मार्शल माकंग इमॉर्टल दायरे में हुई मुलाकातें और रुद्र का गुरु कौन था। कुछ लोग तो बस ऊब चुके थे और रुद्र से बेमतलब की बातें करने लगे, मानो वे पहले से ही भाई हों। बेशक हर बात के 2 पहलू होते हैं। भले ही लोगों का एक बड़ा हिस्सा रुद्र को पसंद करता था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी था जिसकी निगाहें रुद्र के प्रति थोड़ी कठोर, यहाँ तक कि चिड़चिड़ी भी थीं। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद और साथ ही छुपकर उनकी बातें सुनने के कारण रुद्र को उन लोगों के मूल के बारे में पता चला। जैसा कि रुद्र ने अनुमान लगाया था, अपनरात्रि दानव संप्रदाय ने वास्तव में कई विशेषज्ञों को पतित घाटी भेजा था। उन्होंने 2 मार्शल किंग्स को भी भेजा था। ये लोग रुद्र से कुछ हद तक संबंधित भी थे। वे 4 रक्षकों के प्रमुख कर्णवीर के पुराने अधीनस्थ थे। वे सभी विश्व आत्मा विद्या के विशेषज्ञ थे। उनकी सबसे बड़ी निपुणता आत्मा निर्माण तकनीकों में थी। 10 शीर्ष मार्शल लॉर्ड शपथ लिए हुए भाई थे और अपनरात्रि दानव संप्रदाय में उन्हें एक उपाधि भी प्राप्त थी, 10 स्वर्ण चोगा वाले भाई। हालांकि वे सर्वोच्च मार्शल लॉर्ड थे, लेकिन कई साल पहले ही वे स्वर्ण चोगा वाले विश्व आत्माविद बन चुके थे। 10 भाइयों के मुखिया को सब लोग बूढ़ा लियू कहकर पुकारते थे। वे दशकों से मार्शल लॉर्ड के शिखर पर थे और वर्तमान में उनके मार्शल किंग बनने की ओर अग्रसर होने के संकेत मिल रहे थे। इस बार वे एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन लेकर यहाँ आए थे। विवरण के बारे में रुद्र को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोग आज यहाँ अमर निष्पादन द्वीप समूह के घमंड को तोड़ने के लिए एकत्रित हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि अमर निष्पादन द्वीप समूह चुपके से आ गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपनरात्रि दानव संप्रदाय द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए हैं। ये जानने के बाद रुद्र को उन लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से कुछ आत्मीय भावना महसूस हुई। अगर संभव होता तो रुद्र सचमुच उनसे कहना चाहता था, मैं वास्तव में कर्णवीर का शिष्य हूँ। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वे निश्चित रूप से रुद्र से कर्णवीर के मामलों के बारे में और वह वास्तव में कहाँ था इसके बारे में पूछताछ करेंगे। लेकिन कर्णवीर ने रुद्र को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वह रणधीर के अलावा किसी और को यह न बताए कि वह इस समय कहाँ है। तो कुछ विचार करने के बाद रुद्र ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि वे उस पर वास्तव में भरोसा नहीं करते थे, रुद्र भी उन पर वास्तव में भरोसा नहीं करता था। अंततः तीनों रक्षकों के शिष्यों के बीच निर्धारित युद्ध का दिन आ गया था। अपनरात्रि दानव संप्रदाय के लोग भी हरकत में आ गए थे। वे रुद्र को यही नहीं छोड़कर अपने साथ ले आए थे।
इस बात से रुद्र को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आखिरकार वह आने वाले शानदार आयोजन को स्वयं देख सकेगा। 10 स्वर्ण वस्त्रधारी भाइयों के नेतृत्व में वे सबसे पहले एक झील के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक गुप्त मार्ग था, और जैसे ही वे उस मार्ग से आगे बढ़े, वे अंततः पतित घाटी के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गए। हालांकि वे भूमिगत, गहरे और छिपे हुए थे, फिर भी वे बाहर की हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यही स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति थी। रुद्र ने देखा कि वास्तव में उस भयानक घाटी के केंद्र में काफी लोग जमा थे। बाहर लोगों की भीड़ पहाड़ों और समुद्रों की तरह फैली हुई थी, और वहां का माहौल बेहद जीवंत था। चाहे आसमान हो या जमीन, हर जगह लोग ही लोग थे। मोटे अनुमान के अनुसार कम से कम दसियों हजार लोग तो जरूर थे। और तभी मृत्यु का पथरीला जंगल एक बाधा बन गया। अगर वह जंगल न होता तो कल्पना कीजिए कि पूर्वी सागर क्षेत्र से कितने लोग यहाँ आकर रौनक बढ़ाते। चलिए शुरू करते हैं। अचानक 10 स्वर्ण चोगाधारी भाइयों के मुखिया ओल्ड लियू ने गंभीरता से कहा। उसी क्षण सभी लोग अचेतन रूप से पीछे हट गए। केवल 10 स्वर्ण चोगाधारी भाई ही उस आत्मा संरचना की ओर बढ़े जिसने पतित घाटी के केंद्र को सील कर रखा था। आत्मा संरचना ने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ दिया। आकाश की ऊंचाइयों से लेकर धरती की गहराइयों तक इसने पतित घाटी के केंद्र को पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि ठीक उसी क्षण 10 शीर्ष मार्शल लॉर्ड्स ने उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की योजना बनाई। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि रुद्र ने देखा कि 10 स्वर्ण चोगा वाले विश्व आत्माविद न केवल एक अत्यंत रहस्यमय और गहन उद्घाटन गठन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने बड़ी मात्रा में अत्यंत मूल्यवान आत्मा गठन पत्थर भी निकाले थे। यद्यपि स्पिरिट फॉर्मेशन स्टोन्स के भीतर निहित शक्ति सीमित थी, फिर भी वे थोड़े समय के भीतर ही अपनी स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते थे। लेकिन फिर भी रुद्र के मन में अनायास ही संदेह उत्पन्न हो गया। क्या वे केवल इन चीजों से इस स्पिरिट फॉर्मेशन को खोल सकते हैं? वे वास्तव में क्या कर रहे हैं और उनकी योजना क्या है? जमीन की सतह पर रहने वाले लोगों को जमीन के बहुत नीचे घट रही घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस समय पूर्वी सागर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए लोग सिर उठाकर तीनों रक्षकों के शिष्यों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उत्साह से झूम रहे थे और आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। सभी को नमस्कार, मैं वीरांश हूँ, जो 4 रक्षकों में से एक घोरेश का शिष्य हूँ। प्रतीक्षा के लिए क्षमा करें। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज की ओर देखने पर उन्होंने एक युवक को हवा में खड़ा देखा। उसने कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा तेज और आकर्षक था। वह 8वें दर्जे के मार्शल लॉर्ड के स्तर का था। वह गया, आखिरकार वहां ही गया। क्या वह घोरेश का शिष्य वीरांश है? वह घोरेश 4 रक्षकों में इकलौती महिला है। मैंने सुना है कि वह इस नाम का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि उसे चांदनी में हत्या करना पसंद है। इसके अलावा उसने चांदनी में अनगिनत कुलों और शक्तियों का नरसंहार किया है, चांद को खून से धो डाला। इसीलिए सब उसे घोरेश कहते हैं। हाँ, हालांकि घोरेश महिला है, 4 रक्षकों में से वह एक ऐसे दानव के समान है जो लोगों को घास की तरह मार डालता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शिष्या इतनी विनम्र होगी। ये सचमुच अविश्वसनीय है। चुप रहो, चुप रहो। जैसा कि कहते हैं, किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए, चाहे वह कितना भी विनम्र क्यों ना हो। अपनरात्रि दानव संप्रदाय के 4 रक्षकों का शिष्य, वह वास्तव में कितना विनम्र हो सकता है? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करते हो कि उसकी गुरु एक महिला दानव है? सावधान रहो, वह तुम्हारे पूरे परिवार को मार सकता है। वीरांश के आगमन ने काफी हलचल मचा दी, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा उनके गुरु के बारे में हो रही थी। ये स्पष्ट था कि यद्यपि वीरांश बलवान थे, फिर भी भीड़ का ध्यान उनके गुरु पर अधिक केंद्रित था। 4 रक्षकों की उपाधि वास्तव में बहुत प्रसिद्ध थी। भले ही वे कई वर्षों से गायब हो गए थे, फिर भी बहुत से लोग उनसे भयभीत थे। और वीरांश को शायद पहले से ही अंदाजा था कि भीड़ में किस तरह की बातें चल रही होंगी। दूसरों की बातों पर ध्यान न देते हुए वह नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय वह मुस्कुराया, चारों ओर देखा और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, वज्राक्ष, जब आ ही गए हो तो क्यों न खुद को दिखाओ। हाँ वीरांश, मुझे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद तुम मुझे पहचान लोगी। वीरांश के बोलते ही भीड़ में से एक और व्यक्ति तेजी से बाहर निकला। उस आदमी की शक्ल सूरत वीरांश से काफी मिलती जुलती थी, तेज और आकर्षक, लेकिन उसकी आंखों से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी, जैसे रात में 2 दीपक जल रहे हों। ये बेहद डरावना था। तुम चाहे कितना भी बदल जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी उन खास आंखों से पहचान लूंगी, वीरांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह कालभैरव, वज्राक्ष के शिष्य हैं। वास्तव में वह अपने नाम को सार्थक करते हैं। 2 हाँ, मैंने सुना है कि कालभैरव ने उसे उस समय इसलिए चुना था क्योंकि उसकी आंखें जन्मजात रूप से अनोखी थीं। इसीलिए कालभैरव ने वज्राक्ष को उसका नाम दिया। उनके प्रकट होने से भी काफी हलचल मच गई। वहां मौजूद लोग मानो 4 रक्षकों के उपासक हों, 4 रक्षकों और यहां तक कि शिष्यों के बारे में भी गहरी समझ रखते थे। आप दोनों से मिले हुए बहुत दिनों बाद मिले। कैसे हैं आप? ठीक उसी क्षण दूर से एक गरजती हुई आवाज गूंजी, जो हवा में फैल गई।
उन्होंने देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति का चेहरा घावों से भरा हुआ था और उसके मुंह के चारों ओर गोल गोल दाढ़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया में बहुत कुछ देखा हो और वह हवा में चल रहा हो। वह व्यक्ति वीरांश और वज्राक्ष से भी अधिक परिपक्व लग रहा था। देखने में तो वह लगभग 40 वर्ष की आयु के अधेड़ व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था। हालांकि जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें पता था कि उनकी उम्र 30 से कुछ अधिक थी। वे वीरांश और वज्राक्ष से भी छोटे थे। वे रणधीर के शिष्य रणजित थे। वे वीरांश और वज्राक्ष के समान ही 8वें रैंक के मार्शल लॉर्ड थे। रणजित, वह निश्चित रूप से रणधीर का शिष्य रणजित है। क्या हुआ? क्या वह तीनों प्रतिभाशाली बच्चों में सबसे छोटा और सबसे सुंदर नहीं है? अब वह ऐसा क्यों दिख रहा है? अरे हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कालभैरव और घोरेश निर्दयी हैं जो अपने शिष्यों को क्रूरता और बेरहमी से प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन लगता है कि सबसे क्रूर तो वास्तव में रणधीर है। रणजित के वर्तमान रूप से यह आसानी से स्पष्ट हो जाता है। रणजित का रूप वास्तव में भीड़ में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया था। तो क्या वह रणधीर का शिष्य है? और ठीक उसी क्षण जमीन के बहुत नीचे मौजूद रुद्र ने भी सतह पर हो रही घटनाओं पर ध्यान दिया। रणजित को देखने के बाद रुद्र ने उस व्यक्ति से संपर्क करने और रणधीर के ठिकाने का पता लगाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। रुद्र समझ गया था कि रणजित काफी चालाक व्यक्ति था। उसका बाहरी रूप ही उसकी सुरक्षा थी, इसलिए दूसरे उसे पहचान नहीं पाते थे। कम से कम उसके बाहरी रूप को देखकर रुद्र को लगा कि रणजित तीनों रक्षकों के शिष्यों में सबसे अधिक धूर्त था। उस क्षेत्र को घेरने वाली आत्मा संरचना गोलाकार होने के कारण रणजित और अन्य लोगों का रूप सभी को दिखाई नहीं दिया। हालांकि खबर अत्यंत तेजी से फैली और लगभग उसी क्षण जब वीरांश प्रकट हुए उनके बारे में भी खबर फैल गई। उस क्षण लगभग सभी लोग उसी दिशा में बढ़ गए। अधिकाधिक लोग वहां एकत्रित होते गए और वे एक भयावह युद्ध के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने सुना है कि जब चारों रक्षक आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे अपने पिता के हथियारों का सामना कर रहे हों। इन शिष्यों का रूप इतना दोस्ताना क्यों है? अरे, तो फिर आप नहीं समझते। इस समय अपंगरात्रि दानव संप्रदाय बिखर चुका है। उसका पुराना गौरव अब नहीं रहा और ऐसी स्थिति में शायद चारों रक्षकों ने अपने पुराने रंजिशों का निपटारा कर लिया है। समझौता हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आज की निर्धारित लड़ाई रद्द हो गई है? उनके शांत स्वभाव और यहाँ तक कि सौहार्दपूर्ण बातचीत को देखकर वास्तव में कुछ लोग चिंतित थे कि कोई सुनियोजित लड़ाई नहीं होगी। उन्हें डर था कि लंबे समय से प्रतीक्षित दृश्य घटित नहीं होगा। भाई चाओ, भाई हान, हम अपने गुरु के आदेश पर श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या हम तुरंत ही आपस में अभ्यास शुरू कर दें? रणजित ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। उसके बोलते ही सब लोग उत्साहित हो गए, उनका खून खौलने लगा। रणजित के शब्दों से उन्हें पता चल गया कि उनकी चिंताएं बेवजह थीं, कि कई वर्षों से गायब रहे तीनों प्रतिभाशाली वास्तव में यहाँ आए थे और एक प्रतियोगिता शुरू करके ये तय करने वाले थे कि उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। भाई मिंग, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि हम अपंगरात्रि दानव संप्रदाय का हिस्सा हैं, इसलिए हमें यह अपंगरात्रि दानव संप्रदाय की भूमि के भीतर ही करना होगा। क्यों न हम पहले इस स्पिरिट फॉर्मेशन को खोलें और फिर अपंगरात्रि दानव संप्रदाय की पतित घाटी में विजेता का निर्धारण करें। वीरांश ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल यही मेरी सोच है। रणजित और वज्राक्ष दोनों ने सिर हिलाया। इसके बाद जब भीड़ उन्हें देख रही थी तो उन्होंने एक विशेष संरचना बनानी शुरू कर दी। हे भगवान, ये तो सभी स्वर्ण वस्त्रधारी विश्व आत्मावादी हैं। इतनी कम उम्र में इतनी साधना के साथ ये स्वर्ण वस्त्रधारी विश्व आत्मावादी बन गए हैं। तीनों रक्षकों के प्रत्यक्ष शिष्यों से यही अपेक्षा थी। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, सुनहरी रोशनी तुरंत चारों ओर फैल गई। सुनहरी आत्मा संरचना ने सबको ये बता दिया कि वे सभी स्वर्ण चोगाधारी विश्व आत्मावादी थे। सचमुच वे इस संरचना को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि अपंगरात्रि दानव संप्रदाय की योजना इसी आत्मा संरचना के भीतर ही पूरी की जानी है। रुद्र भी इस सब पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। जैसे ही उसने उन तीनों को संरचना बनाते देखा, उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि असली रोमांच अब आने वाला है। कहावत है, शौकिया लोग जीवंतता देखते हैं, विशेषज्ञ कुशलता देखते हैं। आम जनता भव्य आध्यात्मिक संरचनाओं को निहार रही थी, जबकि रुद्र इन संरचनाओं की आंतरिक संरचना का अवलोकन कर रहा था। यद्यपि तीनों ही एक प्रारंभिक संरचना बना रहे थे, रुद्र को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि संरचनाएं पूरी तरह से भिन्न थीं। उनमें अपना अपना रहस्य था और उनमें कोई समानता नहीं थी। जल्दी करो, वे शुरू कर रहे हैं। हमें वीरांश और अन्य लोगों के निर्देशों के अनुसार यह संरचना बनानी होगी। बूढ़े लियू ने भूमिगत गहराई से गंभीर स्वर में चिल्लाया। इसके तुरंत बाद 10 स्वर्ण चोगाधारी भाइयों ने घबराहट के साथ एक प्रारंभिक संरचना बनाना शुरू कर दिया, जिसने आत्मा निर्माण पत्थरों से बड़ी मात्रा में शक्ति अवशोषित कर ली थी।
जब रुद्र ने वीरांश और अन्य 2 लोगों द्वारा बनाई गई संरचना को देखा, साथ ही 10 स्वर्ण चोगा वाले भाइयों द्वारा बनाई गई संरचना को भी देखा, तो वह तुरंत सब कुछ समझ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, मैं समझ गया। रुद्र को पहले से ही पता था कि सीलिंग फॉर्मेशन को चारों रक्षकों द्वारा एक साथ सक्रिय किया जाना था, साथ ही यह भी कि उन सभी ने इसे निष्क्रिय करने की विधि का एक हिस्सा अपने पास रख लिया था। यदि वे उस फॉर्मेशन को खोलना चाहते थे तो उन्हें चारों रक्षकों से चारों विधियां प्राप्त करनी होंगी। उस समय वीरांश, वज्राक्ष और रंजित अपने अपने रक्षक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस आध्यात्मिक संरचना को खोल रहे थे। 10 स्वर्ण चोगाधारी भाई कर्णवीर के पुराने अधीनस्थ होने के नाते निश्चित रूप से कुछ जानते थे, इसलिए वे कर्णवीर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वीरांश और अन्य लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके उस आध्यात्मिक संरचना को खोल रहे थे। धमाका आखिरकार वीरांश और अन्य लोगों ने फॉर्मेशन पूरा कर लिया। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, प्रकाश की 3 किरणें निकलीं और असीम आत्मा फॉर्मेशन में समा गईं। उस क्षण पानी में उठने वाली लहरों की तरह 3 प्रकाश किरणों के केंद्र से, जो देखने में अविनाशी प्रतीत होने वाली संरचना के ऊपर थीं, अनंत रूप से फैलने लगीं। अद्भुत! क्या इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक संरचना को भी निष्क्रिय किया जा सकता है? हाँ, मैंने सुना है कि असली पतित घाटी इसी आत्मा संरचना के भीतर है। क्या हम अंततः अपनरात्रि दानव संप्रदाय के वास्तविक अवशेष देख पाएंगे? इससे वाकई उम्मीदें बढ़ जाती हैं। शानदार! तीनों रक्षकों के शिष्यों से यही उम्मीद थी। ऐसी तकनीक देखकर हमें वाकई शर्म और प्रशंसा दोनों महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल, वे 3 रक्षकों के शिष्य हैं, पूर्वी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। भविष्य में पूर्वी सागर क्षेत्र उनकी दुनिया होगी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो आसपास के लोग उत्साहित होने लगे। उन सभी को लगा कि यह यात्रा सार्थक रही, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया और इतने दिनों का उनका इंतजार बेकार नहीं गया। हालांकि जैसे ही बाहर के लोग उत्साह से उठ खड़े हुए और यहाँ तक कि उछल कूद और जयकारे लगा रहे थे, जमीन के बहुत नीचे चौथे उद्घाटन गठन के सामने, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, 10 स्वर्ण चोगा वाले भाई अपनी भौहें कसकर सिकोड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चौथी संरचना का निष्क्रियकरण प्रभाव काम नहीं कर रहा था। कुछ समस्या प्रतीत हो रही थी। रुद्रो, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये फॉर्मेशन सक्रिय नहीं हो रहा है, एक ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? इन आत्मा निर्माण पत्थरों की शक्ति केवल 1 घंटे तक ही रहती है। ये सभी इस्तेमाल हो चुके हैं और अगर हमने जल्दी नहीं की तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वास्तव में बाकी सभी लोग भी बेहद चिंतित थे। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? चूंकि उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए सभी ने अपनी निगाहें 10 स्वर्ण चोगाधारी भाइयों के मुखिया बूढ़े लियू की ओर घुमाईं। वह भी बहुत ही मुश्किल स्थिति में था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है। सीनियर लियू, इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे यह ओपनिंग फॉर्मेशन सक्रिय हो जाना चाहिए। ठीक उसी समय रुद्र ने बात की। जब उन्होंने रुद्र की ओर देखा तो वे सभी अचंभित रह गए, कुछ तो चौंक भी गए। रुद्र द्वारा बनाया गया स्पिरिट फॉर्मेशन डायग्राम ओल्ड लियू और अन्य लोगों के ओपनिंग फॉर्मेशन का संशोधित रूप था। बेशर्मी, ये सभी 10 लोग अपनरात्रि दानव संप्रदाय के आत्मा निर्माण तकनीकों के महारथी हैं। तुम कौन होते हो इनके द्वारा बनाए गए गठन पर संदेह करने वाले? अगर वे तुम्हारे आरेख के अनुसार इसे बदल दें तो ये गठन बर्बाद हो जाएगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। उसका रवैया बेहद कठोर था। मुझे शक था कि वह अमर निष्पादन द्वीप समूह का जासूस हो सकता है। लगता है मेरा शक सही निकला। वह हमारी योजना को बर्बाद करना चाहता है और अब उसका असली रूप सामने आ गया है, एक और युवा मार्शल लॉर्ड ने कहा। कुछ देर बाद कई और लोग बोले। ये सभी वे लोग थे जो शुरू से ही रुद्र से नाराज थे। आखिरकार उन्हें रुद्र से निपटने का मौका मिल गया। अरे, इस तरह से शब्द नहीं बोले जा सकते। मुझे लगता है कि रुद्र की मंशा अच्छी है। इसके अलावा अपनरात्रि दानव संप्रदाय की क्या योजना है और अमर निष्पादन द्वीप समूह की क्या योजना है? वे पतित घाटी के अंदर की वस्तु चाहते हैं। अभी वे भीड़ में छिपे हुए हैं और बेसब्री से वीरांश और अन्य लोगों के इस सुरक्षा घेरे को खोलने का इंतजार कर रहे हैं। वे सबसे ज्यादा बेचैन हैं। भला वे हमें इस सुरक्षा घेरे को खोलने से रोकने के लिए बाधाएं क्यों डालेंगे? लेकिन तभी कोई आगे आया और रुद्र की ओर से बोला। उस क्षण रुद्र की निंदा करने वाले लोग चुप हो गए। वे और कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने केवल इतना ही कहा। फिर भी वह उन 10 पर संदेह नहीं कर सकता। वे स्वर्ण चोगा वाले विश्व आत्मावादी हैं, जबकि वह अधिक से अधिक बैंगनी चोगा वाला विश्व आत्मावादी है। उनकी स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों में लाखों मील का अंतर है। उसके संदेह किस आधार पर हैं? ये तो बस उनका मजाक उड़ाना है, अपनरात्रि दानव संप्रदाय को उकसाना है। ये जो लोग रुद्र का समर्थन करना चाहते थे, वे भी अब कुछ कह नहीं पा रहे थे, इसलिए वे केवल इतना ही सके। रुद्र, हमने आपकी नेक नियत को दिल से स्वीकार किया है।
लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें दखल न दें। वरिष्ठों, मैं रुद्र यहाँ कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं अपनी क्षमता का अधिक अनुमान लगा रहा हूँ। हालांकि यदि आप मेरी बात मानेंगे तो यह ओपन इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से सक्रिय हो जाएगा, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा। चुप रहो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति इतनी शेखी बघारने की हिम्मत कैसे करता है? अगर तुम्हारे निर्देशों का पालन करने के बाद भी यह विफल हो जाता है तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? तुम्हें 100 बार मार डालने से भी कोई फायदा नहीं होगा, रुद्र से नाराज व्यक्ति ने गुस्से में जवाब दिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या तुम्हारे पास कोई समाधान होगा? क्या तुम असफलता से बच पाओगे? क्या तुम वर्तमान स्थिति को बदल पाओगे? रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के गुस्से से यह सवाल पूछा। वह व्यक्ति अवाक रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि खंडन कैसे करे। वह संरचना सचमुच बहुत जटिल थी, वह उसे समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि 10 स्वर्ण चोगाधारी भाइयों को भी नहीं पता था कि क्या करना है, तो वह कैसे समझ सकता था? अपना सिर ऊपर उठाओ और देखो, वीरांश, रंजित और वज्राक्ष के भावों को देखो। देखिए वे आपकी सफलता की कितनी उम्मीद रखते हैं। देखिए वे इस समय किस तरह के दबाव का सामना कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असफल हो जाते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यह तुम्हारी गलती थी, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि यह उनकी गलती थी। उस क्षण वे अपने चेहरे का इस्तेमाल अपनी शर्म को मिटाने के लिए कर सकते हैं। ये तीनों किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 3 रक्षकों का। ये तीनों रक्षक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अपनरात्रि दानव संप्रदाय का। ऐसे समय में न केवल उनका बल्कि अपनरात्रि दानव संप्रदाय के सभी सदस्यों का उपहास उड़ाया जाएगा। क्या आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं? आप कैसे हैं? तुम में से कौन कर सकता है? रुद्र ने उन लोगों से जोर से सवाल किया जिन्होंने पहले उसकी बदनामी की थी। उसका रवैया बेहद मजबूत और दृढ़ था। जो लोग पहले रुद्र को गुस्से से जवाब दे रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। रुद्र के सवाल सुनकर वे डर के मारे पीछे हट गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वे बहुत मुश्किल स्थिति में थे। उस समय ओल्ड लियू वही कर रहा था जो रुद्र ने कहा था, अपना सिर उठाकर देख रहा था। जब उसने वीरांश, रंजित और वज्राक्ष के चेहरों पर लगभग न के बराबर दिखाई देने वाली बेचैनी देखी तो उसने अंततः आदेश दिया, रुद्र के निर्देशों का पालन करो और संरचना बदलो। घाटी